Hello everyone. So this is continuation of the last part of the cardiac glycosides chemotherapy video and इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कीमोथेरेपी का कंटिन्यूशन। ठीक है, सबसे पहले बोलेंगे कि सुपर इन्फेक्शन क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डोरमेंट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो फिर वो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सुपर इन्फेक्शन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इन्फेक्शन इन द पेशेंट ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इसको बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की वजह से होता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है जिनसे सुपर इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप बताओगे टेट्रासाइक्लिन हो गई, क्लोरामफेनिकोल हो गई। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट या फिर एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एक समरी बताते हैं सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन जो होती है 3 तरीके से होती है। सबसे पहले स्पेक्ट्रम, एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, स्पेक्ट्रम के बेसिस पे होती है एक नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एक्शन के बेसिस पे होती है बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे होती है सेल वॉल को इनहिबिट करेगा, सेल मेम्ब्रेन को एंड प्रोटीन सिंथेसिस को। अब आपको अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही हो कि बैक्टीरियोसाइडल स्टैटिक वाली, तो इससे पहले वाली वीडियो को प्रेफर करना, उसमें मैंने सारा ही बेस बता रखा है जो कि आपको आगे की वीडियो या फिर फार्माकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन बेस सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी एंटी बैक्टीरियल एक्शन। सबसे पहले होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, देन होती है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि सप्रेस, स्टैटिक का मतलब होता है रोक देना, जो सप्रेस कर देगी ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स। एग्जाम्पल लर्न करने इनके इंपॉर्टेंट हैं बहुत। बैक्टीरियोसाइडल की बात करें तो ये डेथ करा देते हैं बैक्टीरिया की, और ये कब यूज़ होते हैं? जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एनिमल होता है। ठीक है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, पोटेंशिएटेड सल्फोनामाइड एंड फ्लोरोक्यूनिलोन्स। अब एक चीज़ याद रखना कि जहाँ पे आपको पेनिसिलिन दिखे वहाँ पे आपको सिफेलोस्पोरिन आप लिख सकते हो, भाई भाई हैं आपस में। ठीक है, देन बात करते हैं बेस्ड ऑन दी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, एक होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो नाम से पता चलता है, हम लोग बोलते हैं कि नैरो माइंडेड पीपल। ठीक है, उसमें क्या होता है? कम रेंज, मतलब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कम रेंज, लेकिन इसमें नैरो स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि कम रेंज कवर करता है, जैसे कि या तो अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव होएगा या फिर अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। ऑन द अदर एंड अगर हम लोग बात करें कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो ये दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, लेकिन नैरो की बात करें तो या तो ग्राम नेगेटिव की होगी या फिर ग्राम पॉजिटिव के। तो नैरो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? इफेक्टिव अगेंस्ट लिमिटेड ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया, आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अगर जो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट हैं वो है पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन। नेगेटिव के स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, पॉलीमिक्सिन बी। अगर हम लोग बात करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो वो दोनों के अगेंस्ट, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट होती है इफेक्टिव। एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, सल्फोनामाइड्स। ठीक है, अब बात करेंगे बेस्ड ऑन दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले इनिबिट करेगा बैक्टीरियल सेल फॉर्मेशन को, जिससे क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन मैंने बताया था भाई भाई हैं, तो ये एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, वेनकोमाइसिन एंड बेसिट्रेसिन। इसमें होता क्या है कि नैम और नैग जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं अमीनो एसिड से। अब इन अमीनो एसिड को तोड़ के ये क्या कर देता है? बीटा लैक्टम ब्रेक कर देता है अमीनो एसिड्स को और इनहिबिट कर देगा सेल वॉल फॉर्मेशन को। ठीक है, देन दूसरा आता है डिसरप्टिंग द स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को डिसरप्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। इसमें एग्जांपल है पॉलीमिक्सिन बी एंड पॉलीमिक्सिन ई। पॉलीमिक्सिन ई को हम लोग कोलिस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, देन तीसरा आता है बाई इंटरफेयरिंग विद द प्रोटीन सिंथेसिस इन द बैक्टीरिया बाई फॉलोइंग मैकेनिज्म। सबसे पहले आता है बाई अल्टरिंग, चेंज करेंगे हम लोग एक्शन ऑफ द टीआरएनए जो कि बाइंड करता है 30S सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम। अब एक चीज़ रखना, ट्रिक बताती हूँ, टीआरएनए से टेट्रासाइक्लिन, टी से टी। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। दूसरा आ जाओ, बाई फॉर्मिंग एबनॉर्मल कोडोन और एंटी कोडोन आफ्टर बाइंडिंग टू 30S सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम, जो मिसरीडिंग की वजह से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एंटी कोडोन में ए आ रहा है ना, एबनॉर्मल कोडोन और एंटी कोडोन, इसमें ए से याद रखेंगे एमिनोग्लाइकोसाइड्स। अब बात करेंगे बाई इनिबिशन ऑफ द ट्रांसपेप्टाइडेशन जो 50S यूनिट से बाइंड करता है। अब ट्रांस से याद रखेंगे क्लोरमफेनिकोल। ठीक है, और ट्रांसलोकेशन, ठीक है, पेप्टाइडेशन होगा तो क्लोरमफेनिकोल, ट्रांसलोकेशन होएगा तो उसमें होगा इरिथ्रोमाइसिन। लोकेशन ओ आ रहा है इसमें, इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, देन इनिबिटिंग द, आई डोंट नो व्हाट इज दिस बिहेवियर। ठीक है,
हम थे यहाँ पे कि इनिबिटिंग द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, या तो डीएनए या फिर आरएनए को इनिबिट करेगा, उसका एग्जांपल है सल्फोनामाइड। अगर इनिबिशन कर रहा है आइदर डीएनए और आरएनए का, ठीक है। सब कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो इनिबिट करते हैं बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज को, जिसका नाम है रिफाम्सिन और रिफामाइसिन, ठीक है। आर से आर याद रखेंगे। देन कुछ इनिबिट करते हैं डीएनए गायरेज को, जो है फ्लोरोक्विनोल, ठीक है। अब आज जो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के बेसिस पे होती है, जो होती है फंगल में होंगी पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन, बैक्टीरियल में होंगी बेसिट्रासिन पॉलीमिक्सिन, एक्टिनोमाइसिटीज में हो जाएंगे टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। अब हम बात करते हैं सल्फोनामाइड्स की, ठीक है। इनको हम लोग सल्फर ड्रग्स भी बोलते हैं। फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? साइंटिस्ट डोमाग ने इन 1935 में। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले देखो, इन्होंने 2 डाइज थी, प्रांटोसिल एंड नियोप्रांटोसिल। इन दोनों ड्रग्स को दिया था किसको? माइस को, ठीक है। माइस को दिया था और माइस जो था वो डिजीज़ फ्री हो गया था, ठीक है। अब एक और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बोला कि ये जो तुमने डाइज दी है ना, प्रांटोसिल और नियोप्रांटोसिल, इनके अंदर एक एक्टिव मेटाबोलाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं सल्फोनिलामाइड। अब बात करते हैं कि क्या लिखा है, ओके। सबसे पहले देखो क्या हुआ कि सल्फोनामाइड आर द फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट effective against the various bacterial infection. They are most widely used antimicrobial in vet medicine because of their relative efficacy in some common bacterial disease in animals, ठीक है। 1935 में डोगमाग ने फर्स्ट डिस्कवर किया था सल्फोनामाइड को बाय द यूज़ ऑफ प्रांटोसिल एंड नियोप्रांटोसिल, जो कि एजोडाइज हैं, इन माइस जो कि इन्फेक्टेड हुआ था स्ट्रेप्टोकोकस से। देन दूसरे साइंटिस्ट आए थे ट्रिफॉल, जिन्होंने इस पर काम किया था इन द सेम ईयर, डिस्कवर किया था एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ प्रांटोसिल एंड नियोप्रांटोसिल जो होती है वो ड्यू टू द रिलीज ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट की वजह से होती है, इसको बोलते हैं सल्फोनामाइड। अब जो सल्फोनामाइड होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं सल्फानिलामाइड के, ये याद रखना, डेरिवेटिव है सल्फानिलामाइड के। सल्फानिलामाइड जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल कॉम्पोनेंट होती है एजोडाइज की, ठीक है। अब देखो, बेंजीन रिंग पे अगर NH2 और COH लगा है तो उसे बोलेंगे पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं पाबा। पाबा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ फॉर सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। अब ये COOH की जगह SO2 और NH2 लग जाएगा तो उसे बोलेंगे हम लोग PAB, पैरा अमीनो बेंजीन, ठीक है। ये एनालॉग होता है जो प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ फोलिक एसिड, प्रिवेंट करेगा। ये ऊपर वाला क्या था, सिंथेसिस करा रहा था फोलिक एसिड की, ये प्रिवेंट करेगा। डायरेक्टली सल्फानिलामाइड जो होती है टॉक्सिक होते हैं ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन इट्स वन पोजीशन ऑफ सल्फानिलामाइड फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फानिलामाइड, ठीक है। देन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फानिलामाइड की। देखो सबसे पहले ये चीज़ याद रखना कि सल्फोनामाइड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। अब आपने प्रीवियस मेरी वीडियो में सुना होगा कि मैंने बताया था आपको कि अगर एसिड का रिएक्शन हम लोग एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं तो फिर वो अनआयनाइज्ड रहेगा, ठीक है, और टूटेगा नहीं, एक्सक्रीट नहीं होएगा या फिर स्लोली एक्सक्रीट होएगा। और अगर हम लोग एसिड की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में करा रहे हैं या फिर एल्कलाइन चीज़ की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, समझ के डिफरेंट मीडियम अगर हैं तो उसमें आयनाइजेशन हो जाएगा और वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि एल्कलाइन मीडियम है, उसमें आयनाइजेशन हो जाएगा, इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। एल्कलाइन मीडियम क्या था? यूरिन था। सल्फोनामाइड हमने दी किसी को, ठीक है, अगर उस एनिमल की यूरिन एल्कलाइन है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन हो जाएगा सल्फोनामाइड का और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कुछ एनिमल की एसिडिक यूरिन होती है, ठीक है, उसमें अगर हमने सल्फोनामाइड दी तो वो अनआयनाइज्ड रहेंगे क्योंकि एसिड का मीडियम एसिड ही है, ठीक है। मतलब एसिडिक सल्फोनामाइड हम लोग एसिडिक यूरिन है, ठीक है, तो दोनों चीज़ें एसिडिक एसिडिक हैं तो फिर अनआयनाइज्ड रहेंगी और स्लोली एक्सक्रीट होंगी या फिर नहीं होंगी एक्सक्रीट, मतलब डिफिकल्टी होगी एक्सक्रीट, उससे हो जाएगा क्रिस्टल यूरिया जिससे हमें किडनी डैमेज भी हो जाता है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं सल्फोनामाइड जो होती है वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, लेस या फिर इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फोनामाइड मोनो एंड डाई सोडियम सॉल्ट्स यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक का ग्रुप है जिसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी देखी जाती है, वो है सल्फोनामाइड, ठीक है। Now, solubility of sulfonamide are affected by the presence of an other sulfonamide in the solution because they follow the law of independent solubility. Means in a mixture of sulfonamide, each sulfonamide जो होती है वो अपनी खुद की solubility दिखाती है. Hence, combination of 2 or more sulfonamide are used to increase their solubility, efficacy and decrease कर देता है उसकी toxicity. जो solubility और efficacy होगी वो बढ़ जाएगी और जो toxicity होगी वो decrease हो जाएगी, ठीक है।
सल्फोनामाइड जो होते हैं वो यूज़ होते हैं और ऑल्सो लेस सॉल्युबल इन एसिडिक यूरिन एंड कॉज कर देते हैं क्रिस्टल यूरिया ड्यूरिंग एक्सक्रीशन इन कार्निवोर की एसिडिक यूरिन होती है डॉग और कैट की, इसलिए होता है ऐसा, ठीक है। एल्कलाइन यूरिन में क्या होता है, मोर सॉल्युबल होती है, लेस टॉक्सिक, तो ये रिलीज आउट हो जाता है। हर्बीवोर जैसे कैटल बफलो हो गई, इनकी एल्कलाइन यूरिन होती है। एलिफेंट की एल्कलाइन होती है, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सल्फोनामाइड, ठीक है। सबसे पहले ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है गट एक्टिंग सल्फोनामाइड, टॉपिकली एक्टिंग सल्फोनामाइड, देन सिस्टमिक एक्टिंग सल्फोनामाइड, ठीक है। गट एक्टिंग में याद करने की ट्रिक ये है कि थायलिल ग्रुप जो होता है पूरी फार्माकोलॉजी में बस इसी में एग्जाम्पल है, किसका, गट एक्टिंग सल्फोनामाइड। अगर आपको कहीं पे भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि थायलिल दिख रहा है आपको वर्ड, तो वहाँ पे टिक कर देना गट एक्टिंग सल्फोनामाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, थायलिल सल्फा थायाजोल, थायलिल सल्फा सिटामाइड, किसका एग्जाम्पल है, गट एक्टिंग के। इसमें फर्दर और भी हैं, सक्सिनाइल सल्फा थायाजोल, सल्फा सेलाजीन, सल्फा क्यूनिडीन, ठीक है। थायलिल कहीं दिख रहा है आपको तो इसका एग्जाम्पल है गट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स का, ठीक है। थायलिल सल्फा थायाजोल, थायलिल सल्फा सेटामाइड, सक्सिनाइल सल्फा थायाजोल, सल्फा सेलाजीन, सल्फा क्यूनिडीन। इसको 3-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप मेमोराइज होने लगेगा, ठीक है। देन टॉपिकली एक्टिंग की बात करें, इसमें आता है सल्फासीटामाइड। अगर सिर्फ सल्फासीटामाइड आ रहा है तो वो एग्जाम्पल है टॉपिकली एक्टिंग का। अगर थायलिल सल्फासीटामाइड आ रहा है तो वो एग्जाम्पल है गट एक्टिंग का, ठीक है। देन आ जाओ सिल्वर सल्फा डायाजीन, सिल्वर जहाँ दिख जाए टॉपिकली एक्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑइंटमेंट्स में यूज़ होता है सिल्वर सल्फा डायाजीन। देन आता है मेफेनाइड। अब बात करते हैं सिस्टमिक एक्टिंग की। सिस्टमिक एक्टिंग फर्दर डिवाइड होते हैं शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टमिक एक्टिंग सल्फोनामाइड। ये ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होते हैं। सबसे पहले आते हैं शॉर्ट एक्टिंग जो 4 से 6 घंटे में, इंटरमीडिएट 6 से 12, लॉन्ग एक्टिंग 24 to 48, अल्ट्रा लॉन्ग मोर देन 48। शॉर्ट एक्टिंग में छोटे छोटे नाम आएंगे, जैसे सल्फा थायाजोल आ गया, सल्फा डाइजीन, सल्फा मेराजीन, डायाजीन मेराजीन, सेम सेम लग रहा है ना, ठीक है। और जो डेरिवेटिव था सल्फोनामाइड का, ठीक है, याद है ना वो, ठीक है। सबसे पहले सल्फा थायाजोल, सल्फा डायाजीन, सल्फा मेराजीन, सल्फा नीलामाइड, ठीक है। देन आ गया इंटरमीडिएट एक्टिंग। इसमें क्या आएगा, सल्फा डिमिडीन, सल्फा मिथॉक्सोल, सल्फा फिनाजीन। फिनाजीन अगर आ रहा है तो वो इंटरमीडिएट में है, फिनाजोल अगर आ रहा है तो वो है लॉन्ग एक्टिंग में। सल्फा फिनाजीन इंटरमीडिएट एक्टिंग, सल्फा फिनाजोल लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। सल्फा डाईमिथॉक्सिन आ गया तो वो आ गया लॉन्ग एक्टिंग में। सल्फा मिथॉक्सी पायराडाजीन आ गया, अगर पायराडाजीन आ रहा है तो फिर वो है लॉन्ग एक्टिंग में, अगर पायराजीन आ रहा है तो वो है अल्ट्रा लॉन्ग में, ठीक है। सल्फा डॉक्सिन एंड सल्फा मिथोपायराजीन, ये किसमें, लॉन्ग, अल्ट्रा लॉन्ग में, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड की बात करें तो इसमें शॉर्ट नोट आता है, अगर आ गया तो आपको ये चार्ट बनाना है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, टेरिडीन होता है, वो रिएक्ट करता है पाबा के साथ। पाबा क्या था, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसपे एक ऊपर NH2 लगा था, नीचे एक COOH लगा था, ठीक है। ये होता है एनालॉग ऑफ सल्फोनामाइड। डेरिवेटिव ऑफ सल्फोनामाइड की बात करें वो होता है क्या, सल्फा नीलामाइड। अगर एनालॉग ऑफ सल्फोनामाइड की बात करें वो है पावा। अब टेरिडीन और पावा रिएक्ट करके किसकी प्रेजेंस में, डाईहाइड्रोक्सी टेरोएट सिंथेसिस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और बना देते हैं डाईहाइड्रोटेरोएट एसिड, ठीक है। इस पे ग्लूटामिक एसिड एक्ट करता है और बना देता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। अब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड पर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम काम करेगा और बना देगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। इनसे बन जाता है प्यूरिन और पिरिमिडिन। इससे सिंथेसिस हो जाती है न्यूक्लिक एसिड की और फर्दर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया को, सेल वॉल सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है। फिर से बताती हूँ, टेरिडीन और पाबा जो होता है रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेस की प्रेजेंस में और बना देता है डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड। फिर वो ग्लूटामिक एसिड की प्रेजेंस में बना देता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। फिर वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में बनाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। देन उससे बन जाता है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। देन सिंथेसिस होती है न्यूक्लिक एसिड की। देन बन जाता है सेल वॉल, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड क्या है कि हम लोग फर्स्ट स्टेप में सल्फोनामाइड देते हैं जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है। फर्स्ट स्टेप में दिया इसको तो ये रिएक्ट कर जाती है इसके साथ और बना देती है डाईहाइड्रोक्सी वेट। ये सल्फोनामाइड जो होती है वो रिएक्ट कर जाती है टेरिडीन के साथ और बना देती है, मतलब ये बनाती क्या है, यहाँ पे रोक देती है प्रोसेस को। ये चीज़ नहीं बन पाएगी। अगर ये चीज़ नहीं बन गई तो आगे कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। हाँ मैंने क्या कर दिया, सारा गंदा गंदा कर दिया भाई। जब सल्फोनामाइड रिएक्ट कर जाएगी टेरिडीन के साथ तो ये डाईहाइड्रोक्सीटेरोइक एसिड कैसे ही बन जाएगा, सारी प्रोसेस रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी गया, हमने सल्फोनामाइड दे दी, अब हमने अगर थर्ड स्टेप में ट्राईमिथोप्रिम दे दी, ठीक है। अकेली तो दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, लेकिन अगर दोनों हमने दे दी ना साथ में तो ये एक्शन कैसे करेंगे, बैक्टीरियोसाइडल की तरह, ठीक है। सारी ये जो चीज़ें लिखी हैं ना ये वही उसी लैंग्वेज में लिखी हैं। देन एक क्वेश्चन आता है कि UTI एक्टिंग सल्फोनामाइड कौन सी है, कि सल्फा मिथाक्सोल और सल्फा फ्यूराजोल। ये क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना।
देन एंटागोनिस्ट ऑफ सल्फोनामाइड की बात करें तो ये क्या होते हैं कि एंटी बैक्टीरियल एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड जो होती है वो एंटागोनाइज होता है बाई पाबा और ड्रग्स जो मेटाबोलाइट प्रोड्यूस पाबा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है प्रोकेन जो कि लोकल एनेस्थीसिया है, प्रोकेन पेनिसिलिन है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सम प्रोटीन बाइंड कर जाती है सल्फोनामाइड के साथ और उसकी अवेलेबिलिटी को कम कर देती है, जैसे कि ये एल्ब्यूमिन और जेलेटिन। अगर पस है तो सल्फोनामाइड जो होता है वो एक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि इसके एंटीबैक्टीरियल एक्शन को इनिबिट कर देते हैं। या तो पस है या फिर डेड टिश्यू है तो सल्फोनामाइड एक्ट नहीं कर पाते हैं। देन हम लोग बात करें कि पोटेंशिएटेड सल्फोनामाइड जो होती हैं क्या होती हैं वो एक्टिविटी ऑफ सल्फोनामाइड जो होती है आर पोटेंशिएटेड बाय एडिशन ऑफ 2,4 डाई अमीनो प्रिमिडीन। एक्टिविटी ऑफ सल्फोनामाइड जो होती है वो 2,4 डाई अमीनो प्रिमिडीन की वजह से होती है। एडिशन कर देंगे इसका तो पोटेंशिएटेड बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है ट्राईमिथोप्रिम और मिथोप्रिम और बेक्यूलोप्रिम, ठीक है। ट्राईमिथोप्रिम जो होता है वो शो करता है एंटीबैक्टीरियल एक्शन सिमिलर टू द सल्फोनामाइड एंड ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट सल्फोनामाइड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म लाइक साल्मोनेला, टाइफी, इकोलाई, क्लैप्सिला। ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, एक्ट बाई सिलेक्टिवली इनिबिटिंग बैक्टीरियल डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। हमने देखा था ना कि थर्ड स्टेप में दे रहे थे हम लोग, ठीक है। इंडिविजुअली जो सल्फोनामाइड ट्राईमिथोप्रिम होती है बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, अगर हम इनको कॉम्बिनेशन देंगे तो बैक्टीरियोसाइडल बन जाती हैं। कॉमन कॉम्बिनेशन क्या है इनके, ट्राईमिथोप्रिम और सल्फोनामाइड हो गया, ठीक है। सल्फोनामाइड क्या, सल्फा मिथोक्सोल हो गया, सल्फा डाइजीन और ट्राईमिथोप्रिम हो गया, ट्राईमिथोप्रिन और सल्फा डॉक्सिन हो गया, और मिटोप्रिम और सल्फा मिथॉक्सिन हो गया, बेक्यूलोप्रिम और सल्फा मिथॉक्सिम हो गया, ठीक है। देन द कॉम्बिनेशन कैन बी गिवन आइदर ओरली और पेरेंटली। ये कॉम्बिनेशन जो होते हैं रेड्यूस कर देते हैं टॉक्सिटी ऑफ सल्फोनामाइड। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जो होता है पोटेंशिएटेड सल्फोनामाइड का ये कवर कर देता है दोनों को, ग्राम पॉजिटिव को भी और ग्राम नेगेटिव को। प्रिंसिपल क्या है सल्फोनामाइड थेरेपी का कि एडमिनिस्टर सल्फोनामाइड इजिली अर्ली एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी उसके उतनी जल्दी देंगे जैसे इन्फेक्शन का कोर्स होगा। इन सीवियर इन्फेक्शन लार्जर डोज जो होगा शुड बी गिवन बाई पेरेंटल रूल, जैसे IVIM फॉलोड बाई स्मॉल मेंटेनेंस डोज। यूरिनरी एक्लाइजर या फिर प्लेंटी ऑफ वाटर देंगे इनको, क्लिस्टरियूरिया को प्रिवेंट करेंगे। इफ़ एनी साइन ऑफ एनयूरिया, हेमेटूरिया एंड देन स्टॉप द सल्फर ड्रग थेरेपी इमीडिएटली, गिवन प्लेंटी ऑफ वाटर, यूरिनरी एक्लाइजर। सल्फर ड्रग जो होते हैं वो उनको 1 वीक से ज़्यादा नहीं देना है वरना वो इंटरफेयर कर देते हैं नॉर्मल GIT के साथ, फ्लोरा और विटामिन सिंथेसिस और कॉज ड्रग रेजिस्टेंस। इफ़ रेस्पॉन्स डज नॉट अकर बिटवीन 2 to 3 days सल्फोनामाइड थेरेपी को हम लोग रोक देते हैं। देन सल्फोनामाइड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी की बात करें सल्फोनामाइड की तो एक्सटेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिफरेंट होती है, वेरी करती है 10 to 90%। अब ड्रग जो होते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बॉडी में। फ्री फॉर्म जो होती है ऑफ सल्फर डायजीन वो यूज़ करते हैं हम लोग मेनिंजाइटिस में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सल्फर डायजीन मेनिंजाइटिस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सल्फर डायजीन। देन सल्फर डायजीन, सल्फामेराजीन और सल्फर डिमिडीन जो हैं वो ट्राई सल्फर ड्रग्स हैं, ठीक है। देन बात करें तो लिपिड सॉल्यूबल सल्फोनामाइड जो होते हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल से और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। सल्फोनामाइड जो होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट एसिटाइलेशन बाई नॉन माइक्रोबियल एंजाइम। सल्फोनामाइड जो होते हैं मेटाबोलाइज होते हैं बाई कंजुगेशन विद ग्लूकोरोनिक एसिड। एसिटाइलेशन ऑफ सल्फोनामाइड रिड्यूस कर देता है उनकी सॉल्युबिलिटी और एनहांस कर देता है क्रिस्टल फॉर्मेशन। एसिटाइलेशन जो होता है फास्ट होता है कैटल में, सो सल्फोनामाइड जो टॉक्सिटी होती है, ठीक है। इन कैटल सल्फोनामाइड जो होते हैं मोर टॉक्सिक होते हैं ड्यू टू इन एक्सटेंसिव एसिटाइलेशन। डॉग्स में क्या होता है कि उनकी एबिलिटी होती है एसिटाइलेट करने के लिए सल्फोनामाइड, इसलिए टॉक्सिटी जो होती है कम होती है। एसिटाइलेटेड, हाइड्रोक्सिलेटेड और कॉन्जुगेटेड मेटाबोलाइट जो होते हैं सल्फोनामाइड के वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी उनके पास नहीं होती। टॉक्सिटी ऑफ सल्फोनामाइड क्या करेगी कि रीनल डैमेज कर देगी, हेपेटिक नेक्रोसिस और एप्लास्टिक एनीमिया कर देगी। देन बात करें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की। ये ऐसी ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है जिनके पास बीटा लैक्टम रिंग होती है जिनसे उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। इनके एग्जाम्पल हैं पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनेम और मोनोबैक्टम, ठीक है। पेनिसिलिन की बात करें हम लोग, पेनिसिलिन जो होता है फर्स्ट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर किया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फ्रॉम पेनिसिलिन नोटेटम इन 1928। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो यूज़ की गई थी 1941 में, गोल्डन एरा था एंटीबायोटिक का। नेचुरल पेनिसिलिन क्या है, बेंजाइल पेनिसिलिन को नेचुरल पेनिसिलिन बोलते हैं या फिर पेनिसिलिन जी। इसके पास होता क्या है 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड। द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ पेनिसिलिनेज एंजाइम रेजिस्टेंट होते हैं पेनिसिलिन के लिए। देन 6 अमीनो पेनिसिलामिक एसिड जो इंपॉर्टेंट होता है सिंथेसिस ऑफ सेमीसिंथेटिक पेनिसिलिन। क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन पे शॉर्ट नोट आता है। सबसे पहले क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की बात करें तो नेचुरल पेनिसिलिन होता है, इसमें क्या होता है सॉल्यूबल सोडियम या फिर पोटेशियम के जो सॉल्ट होते हैं ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाई गैस्ट्रिक एसिड और पेनिसिलिनेज एंजाइम। इसके एग्जाम्पल हैं प्रोकेन पेनिसिलिन, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी। देन बेंजाथीन पेनिसिलिन एंड प्रोकेन पेनिसिलिन जो होते हैं इनको हम लोग रिपोजिटरी पेनिसिलिन बोलते हैं, डिज़ाइन फॉर स्लो रिलीज और हैंस इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है। ये रिपोजिटरी फॉर्म जो होते हैं आर नेवर गिवन बाई IV रूट, ठीक है। सेमी सिंथेटिक की बात करें तो इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। एसिड रेजिस्टेंट में आती है
फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन और फिनॉक्सी इथाइल एसिड रेजिस्टेंस में, ठीक है। और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन की बात करें तो एक होता है एसिड लेबाइल, एक रेजिस्टेंट। लेबाइल में मेथिसिलिन, नेफिसिलिन। रेजिस्टेंस में एक चीज़ रखना, ऑक्सीसिलिन, ठीक है। किसी के भी लास्ट में ऑक्सीसिलिन दिख जाए समझ जाना वो एसिड रेजिस्टेंस है। एसिड रेजिस्टेंस कौन सी? पेनिसिलिनेज वाली, ठीक है। एक एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है, एक है पेनिसिलिनेज एसिड रेजिस्टेंस जो कि क्लॉक्सासिलिन, फॉक्सासिलिन, ठीक है। अब आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम, 4 तरीके की बताइए, नैरो, ब्रॉड, एक्सटेंडेड एंड पोटेंशिएटेड। नैरो में 2 तरीके की आती है, एक बीटा लैक्टम सेंसिटिव होती है, एक बीटा लैक्टम लैक्टमेज रेजिस्टेंट होगी। सेंसिटिव में आ जाएगी पेनिसिलिन जी, पेनिमेसिलिन और पेनिसिलिन वी, ठीक है। और रेजिस्टेंट में आ जाएगी क्लॉक्सासिलिन, फ्लॉक्सासिलिन, ये बता दी थी, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आएगी एक अमीनो पेनिसिलिन आएगी, एक आएगी एम्पिसिलिन प्रीकर्सर। अमीनो पेनिसिलिन में आएगा एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन, और प्रीकर्सर में आएगी बैक एम्पिसिलिन और मेट एम्पिसिलिन, ठीक है। एक्सटेंडेड में आती है कार्बोक्सी पेनिसिलिन, जिनके अंदर आते हैं कार पेनिसिलिन और पिकारसिलिन। फिर यूरिडे पेनिसिलिन में आती है मैजलोसिलिन और पिप्राजिन पेनिसिलिन। इनको हम लोग एंटी स्यूडोमोनाल पेनिसिलिन भी बोलते हैं। देन पोटेंसी ऑफ पेनिसिलिन की बात करें तो इसको इंटरनेशनल यूनिट्स में देखते हैं हम लोग। एक यूनिट जो होता है वो 0.6 माइक्रोग्राम होती है। 1 mg ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ पेनिसिलिन के पास 1667 यूनिट्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन की बात करें, सबसे पहले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास LPS लेयर होती है, क्या था, लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर, ठीक है, जो कि इनर्ट होती है पेनिसिलिन के लिए, इसलिए उसके लिए इफेक्टिव नहीं होता। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नैग और नैम जो होते हैं इनके बॉन्ड जो होते हैं वो जुड़े होते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन से, और चैन बनी होती है, उसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन चैन। अब ये नैग नैम बने हैं, ठीक है। अब इनमें ये चैन जो है ये यहाँ पे क्या होता है, देखो सबसे पहले पेनिसिलिन यहाँ पे एक्ट करती है कहाँ पे, ट्रांसपेप्टाइडेशन सब यूनिट्स पे, जिन्हें हम लोग PBPB बोलते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे ये पेनिसिलिन बाइंड कर जाएगी, इंटरफेयर करेगी ट्रांसपेप्टाइडेशन के साथ, इससे क्या हो जाएगा कि ये रुक जाएगी सेल वॉल से और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। देन बात करें कि लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वेरी थिन होती हैं और ग्राम पॉजिटिव की जो होती है थिक होती हैं, तो ये मोस्ट इफेक्टिव होती है ऑन ग्राम पॉजिटिव। पेनिसिलिन जो होते हैं इनिबिट कर देता है और ब्लॉक कर देता है, इनिबिट रिएक्शन ऑफ ऑटोलाइसिस, ठीक है। फाइनल बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट इज ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ द ऑटोलिटिक एंजाइम। पेनिसिलिन एंटीबैक्टीरियल एक्शन जो होता है वो हाईएस्ट होता है ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रोथ फेज, जो कि होती कब है, एक्सपोनेंशियल फेज के दौरान, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है। देन सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज एक्सपोज टू द सराउंडिंग मीडिया, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, कितना, 40 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, तो फिर वो बर्स्ट आउट हो जाता है। रिकेट्शिया जो होती है वो सेंसिटिव होती है पेनिसिलिन के लिए, और पेनिसिलिन जी जो होती है वो क्या बोलते हैं, इनइफेक्टिव होती है ग्राम नेगेटिव के लिए, ठीक है, क्योंकि पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी एंटीबैक्टीरियल जो अफेक्टेड होती है ग्राम नेगेटिव के लिए, एम्पिसिलिन, ठीक है, क्वेश्चन है ये। देन बात करते हैं PBP जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं दोनों सेल वॉल और साइटोप्लाज्म में। पोटेंशिएटेड की बात करें तो पोटेंशिएटेड जो होते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं विद बीटा लैक्टमेज इनिबिटर। इसमें क्या होता है कि क्लोविलेनिक एसिड, साल्बेक्टम और टेजोबेक्टम जो है ये बीटा लैक्टमेज इनिबिटर हैं, ये हम लोग देते हैं पोटेंशिएटेड पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टिक्रासिलिन, एम्पिसिलिन इनके साथ, ठीक है। क्लिनिकल यूज़ की बात करें लोकल और सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए देते हैं हम लोग मेस्टाइटिस, एंथ्रेक्स, स्ट्रेंगल, लेप्टोस्पाइरल, टेटनस, लंपी। जो प्रोबेनिसिड जो होता है वो इंक्रीज कर देता है हाफ लाइफ ऑफ द पेनिसिलिन। टॉक्सिटी की बात करें तो ये एनिमल्स जहाँ हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, एनाफिलेक्टिक शॉक वगैरह, सेलाइवेशन बढ़ा देता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हाइपर सेलाइवेशन। इंक्रीज डोज ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन बाई IV रूट जो होता है डॉग और कैट में सीवियर टॉक्सिटी करा देगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आने लग जाएंगे। देन बात करते हैं बीटा लैक्टमेज की। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बाई पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जो कि ब्रेक कर देते हैं एंटीबायोटिक को इनएक्टिव पेनिसिलोइक एसिड में। बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो होते हैं वो स्प्लिट कर देते हैं बीटा लैक्टम रिंग को ऑफ पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टमेज इनिबिटर जो होते हैं ये पोटेंशिएट कर देते हैं एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ द पेनिसिलिन। ये इनिबिटर जो होते हैं स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं पेनिसिलिन के साथ और एक्ट करते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर पेनिसिलिनेज कॉजिंग इनिबिशन ऑफ एंजाइम। साल्बेक्टम, टेजोबेक्टम, क्लोविलेनिक एसिड ये इसके एग्जाम्पल है। अब पेनिसिलिन में कौन सी न्यूक्लियस थी, 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड। अब हम लोग बात करेंगे सिफेलोस्पोरिन की, जो कि दूसरा एग्जाम्पल है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का। ये क्या होते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली और फार्माकोलॉजिकली सिमिलर होते हैं पेनिसिलिन के साथ, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है 7 अमीनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड, जो कि बनता है किसके साथ है, डाईहाइड्रोथायजीन और बीटा लैक्टम रिंग के साथ, ठीक है। सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक की बात करें हम लोग कैसे बना लेते हैं, ये जो उसकी न्यूक्लियस थी ना सिफेलोस्पोरिन की, जो कि थी 7 अमीनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड, इसमें हम लोग चेंजेस लाते हैं, ठीक है। ये सिफेलोस्पोरिन जो होता है मोर सॉल्युबल होता है वाटर में और एसिड स्टेबल होता है। सोर्स है सिफेलोस्पोरिन एक्रिमोनियम फंगस है, ठीक है, वहाँ उसको कल्चर करके
हम लोग चेंजेस लाते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, जनरेशन 5 है इसकी, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट में क्या है, सिफेलिक्सिन, सिफापिरिन और सिफालोनियम, सिफाजोलिन, ये सारे हैं, ठीक है। अब सिफेलिक्सिन जो होती है वो ह्यूमन में स्लाइट इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड जनरेशन की जो है सिफाक्लोर, सिफामेंडोल, सिफ्योरिक्सिम। थर्ड जनरेशन की बात करें, सेफिक्सिम, सिफ्ट्रैक्सोन, जो कि एक्सेफ के नाम से बहुत यूज़ होती है आजकल वेट मेडिसिन में, और एक सेफ्टिफर जो है, सेफ्टियोफर, ये भी बहुत यूज़ हो रही है, थर्ड जनरेशन की हैं दोनों, ठीक है, मोस्ट यूज़ होती है थर्ड जनरेशन। सेफ्टोजाइम्स, सेफपोडोक्सिम। फोर्थ जनरेशन की बात करें उसमें आते हैं सेफीपाइम, सेफीप्रायोन और सेफिक्यूनोन। देन आ जाओ फिफ्थ जनरेशन के, उसमें आता है सेफ्टोबाइप्रोल और सेफ्टेरोलिन। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन की बात करें, इनका जो एक्शन होता है वो सेम ही होता है पेनिसिलिन की तरह, लेकिन ये बाइंड करते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ देन दोज ऑफ रिक्वायर्ड बाय पेनिसिलिन। सिफेलोस्पोरिन जो होता है वो लेस ससेप्टेबल होता है पेनिसिलिनेज एंजाइम के लिए, और मोर इफेक्टिव होता है अगेंस्ट एक्टिवली ग्रोइंग बैक्टीरिया। अब इनके यूज़ की बात करें तो एक ट्रिक बताती हूँ कि दो तरीके के टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू, ठीक है। अब हार्ड टिश्यू है जिन्हें हम लोग कनेक्टिव टिश्यू जिनमें आते हैं, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू, इसके लिए अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए कि सॉफ्ट टिश्यू है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। जैसे कि स्किन इन्फेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, मेस्टाइटिस, यूटीआई हो गया, वहाँ पे हम लोग सिफेलोस्पोरिन को देते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जो होता है हम लोग यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटिव ऑफ पेनिसिलिन जी इन स्टैफ इन्फेक्शन, एक्ट करता है सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस, मतलब हम लोग एज ए प्रिवेंटिव मेजर किसी को यूज़ करें उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस। सिफेलोस्पोरिन स्पेशली सेफ्टियोफर जो होता है यूज़ करते हैं ओवाइन ब्रोंकोनिमोनिया में, जो कि पास्टोरेला मल्टोसिडा करा देता है। साइड इफेक्ट क्या है कि रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है, रिलेटिवली लो फ्रिक्वेंसी होती है एलर्जिक रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको अवॉइड करेंगे देना। सेफमाइसिन जो होता है एक अलग से वो बता रही हूँ, क्लोजली रिलेटेड होता है सिफेलोस्पोरिन के साथ, लेकिन इनके पास क्या होता है, एक मिथॉक्सी ग्रुप होता है, एक 7th पोजीशन ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग, 7 अम्यूनोसिफेलोस्पोरिनिक एसिड न्यूक्लियस के पास, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, और इसका एग्जाम्पल क्या है, सेफ्टोजिक्टिन। किसका एग्जाम्पल है ये, सेफामाइसिन का एग्जाम्पल है सेफोजिक्टिन। क्लिनिकल यूज़ क्या है, डॉग कैट में यूज़ करते हैं, एनारोबिक मिक्स इन्फेक्टिव। मोनोबैक्टम की बात करिए, थर्ड एग्जाम्पल है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ये मोस्टली यूज़ होता है ह्यूमंस में, वेरी इफेक्टिव होता है ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन के लिए, सीरियस हॉस्पिटलाइज एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यूटीआई, जीआरटी, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एज़ट्रियोनेम, ठीक है। फिर कार्बापेनेम की बात करें, ये फोर्थ एग्जाम्पल था, एक्सट्रीमली पोटेंट एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव के लिए। कार्बापेनेम जो होता है मोर रैपिडली बैक्टीरियोसाइडल एक्शन दिखाता है एज कम्पेयर टू सिफेलोस्पोरिन विद लॉन्गर पीआई हमने पिछली वीडियो में बताया था मैंने, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही चीज़ें तो पहले वाली वीडियो को प्रेफर करें, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है एमीपेनम और मेरोपेनम, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन वेरी इफेक्टिव होती है ग्राम पॉजिटिव के लिए, सेकंड नेगेटिव के लिए, थर्ड नेगेटिव के लिए, फोर्थ वाली पॉजिटिव के लिए। ओके, दैट्स इट।